वीडियो में बने रहें। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दें। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके। और सभी पैनलिस्ट को मैं नमस्कार करना चाहूंगा। नाम शिशिर कुमार नायक। मैं इस महान अपॉर्चुनिटी का मैं वेस्ट बंगाल बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। और इस अपॉर्चुनिटी में आने से पहले मैं एक भारतीय सेना बाहिनी में मैं जॉब करता था। और मैं अपने आप को लकी मानता हूं जो हिंदुस्तान आर्मी में मेरे को जाने का सौभाग्य मिला था। और मैंने कभी प्रयास नहीं किया था, जस्ट मैंने फर्स्ट प्रयास में मेरे को हिंदुस्तान आर्मी में जाने, इंडियन आर्मी में जाने का मौका मिला। और मैंने 17 साल 6 महीना उम्र में भारतीय सेना में गया और इंडियन आर्मी में ASC-MT ड्राइवर के रूप में मैंने जॉब करना शुरुआत किया। और जॉब करते करते आज इस महान अपॉर्चुनिटी के माध्यम से मेरे को अगर सफलता लेने का मौका मिला, तो इसका पीछे सबसे बड़ी अगर क्रेडिट है तो हमारी सभी ग्रेट मेंटरों का। कोलकाता का साइंस सिटी ऑडिटोरियम के अंदर मेरे परिवार के साथ मेरे को जो हॉट DS का एक ड्रीम लेवल, डायमंड लेवल, साथियों वो डायमंड लेवल मेरे को अचीव करने का मौका मिला। सही ये संगठन बनता है, हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो जो दो चीजों का ऊपर आज मेरे को जो टास्क मिला है, मैं उस टास्क के ऊपर प्रोग्रेस करना चाह रहा हूं। और मैं आप सभी से ये हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये जो इनवाइट जो है इसको जरा ध्यान से आप फॉलो कीजिएगा। क्योंकि साथियों, चाहे हम नए हैं चाहे हम पुराना है, अगर हमें टीम बनाना है, संगठन को आगे बढ़ाना है, तो इनविटेशन के ऊपर फोकस करना ही होगा। क्योंकि निमंत्रण जब तक हम किसी को नहीं देंगे तब तक वो हमारी व्यवसाय की अपार संभावनाएं को समझ नहीं पाएंगे। और जब तक हम समझाएंगे नहीं तब तक संगठन बनेगा कैसे। आइए साथियों, सब व्यवसाय के लिए निमंत्रण की अगर मैं बात करूं, ये हमारी व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्योंकि अब तक हमने जो काम किया उसके लिए हमें घर के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब हमें अपने बिजनेस के बारे में, अब अपने दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसियों को इसकी जानकारी शेयर करनी होगी। और जब हम जानकारी शेयर करेंगे तो डेफिनेटली साथियों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर जाना ही पड़ेगा और इनवाइट हमें करना ही पड़ेगा। तो निमंत्रण देने से पहले या इनवाइट करने से पहले कुछ ध्यान में रखने वाले जगह बातें हैं, जिसको सबसे पहले हम आपकी माइंडसेट होने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है जो हम लोगों को नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं है जो हमारी जान पहचान नहीं है, ऐसा नहीं है जो हमारी परिचित सर्कल में से ए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या सेफ शॉप में लोग नहीं जुड़ेंगे। जुड़ने के लिए लोग तैयार है, शुरुआत करने के लिए लोग तैयार है, लेकिन हम उनको इनवाइट बढ़िया से कर नहीं पाते। इसलिए होता क्या है, जब हम लोगों के पास जाने की प्रयास करते हैं तो हम जा नहीं पाते हैं। तो साथियों, जाने से पहले कुछ याद हमारी माइंडसेट करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो आप ये माइंडसेट करें, आपके अपने बिजनेस के बारे में जानकारी आपकी प्रोस्पेक्ट से ज्यादा है। बहुत बार होता है, मोर देन 80% केस ये पाया जाता है, हम सामने वाला व्यक्ति के पास जाने से हिचकी जाते हैं। हम सोचते हैं पता नहीं जाएंगे क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, पता नहीं। ये जो हमारी जो विचार है, इस विचार को से हमें निकालना है। क्योंकि बोल रहा है आपकी अपनी बिजनेस के बारे में जो जानकारी है वो सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा है। आप एक अवसर प्रदान कर रहे हैं जिससे सामने वाला का जिंदगी बदल सकती है। साथियों, ये जो हम लोगों को शेयर करते हैं, इनवाइट करते हैं, आमंत्रण करते हैं, प्लान दिखाने के लिए बात करते हैं, तो साथियों ये सब हम प्लान नहीं दिखाते हैं। एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वो फ्यूचर है, ये सेफ्स ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर वो पावर है। अगर हम किसी को इस बिजनेस को लेकर बात करते हैं तो इस व्यवसाय के माध्यम से वो व्यक्ति अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। इतनी पावरफुल है। हम कुछ दे रहे हैं, हम उनसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। आप सरल तरीका से अगर प्रोस्पेक्ट को समझाएंगे, जो आप में हमें रुचि है, हमें इनकम से नहीं, हम आपको यह अपॉर्चुनिटी प्रदान करना चाहते हैं। आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाए कि आपकी नजर में वो एक समझदार व्यक्ति है। मतलब हर व्यक्ति को अपने आप में एक वैल्यू हमें देने की आवश्यकता है। और अगर हम इस प्रकार से कुछ पॉइंट की बात करते हैं
तो डेफिनेटली वो सामने वाला व्यक्ति डिसीजन लेने के लिए तैयार होता है। आपके द्वारा दिखाया गया रास्ता किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये जो बात है, इसको आप जरा एक बार चेक करके देखिए। जो रियल में हम जिसको इनवाइट करते हैं, या हम आज के बाद इनवाइट क्यों करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसका एक जलद चिंतक एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। उदाहरण के लिए साथियों एक बात आप देखिए, हमारी जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का टॉप लीडर्स, हम सभी का ग्रेट आदर्श, ग्रेट मेंटर मिस्टर राजीव चतुर्वेदी सर, संजय जैन सर को इस अपॉर्चुनिटी का आपार संभावनाएं बताने के लिए उनको इनवाइट किए थे। अब एक बात एनालाइज करके देखिए, आज संजय जैन सर कहां पे है साथियों। जिस प्रकार सूरज को दिया दिखाने से जो चीज है, आज साल लोगों के बारे में हम जितनी भी प्रशंसाएं करेंगे, उनकी ऊंचाई तक की अगर हम बात करेंगे, तो साथियों वो अपार सफलता इस साल लोगों को मिला। मान लीजिए साथियों, संजय जैन सर ने ओम प्रकाश सर को इनवाइट किए थे। आज सर कहां पर है, हम लोग एनालाइज करेंगे तो हमें मिस्टर ओम प्रकाश सर ने हमारी महामहिम मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर को इस अपॉर्चुनिटी को प्लान दिखाने के लिए इनवाइट किए थे। आज हब्स मैगजीन में सर पहुंचे। आज लाखों लोगों का प्रेरणा स्रोत है। सर की बदौलत लाखों लोगों की जिंदगी बदला है साथियों। एक शख्स से शख्सियत बन चुके हैं। तो साथियों आज अगर ओम प्रकाश सर के माध्यम से आज इतनी बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, सर के माध्यम से ना जाने कितने लाखों लोगों का जिंदगी बदला। लेकिन हम अपनी अगर टॉप लेवल की अगर मैं बात करूं, राजेश सर को उनको इनवाइट किए। राजेश सर ने एनसी विश्वास सर को इनवाइट किए, जो हमारी ग्रेट मेंटर। आज सर कहां पे है, ट्रिपल डायमंड लेवल पे है, बहुत जल्द फाइनेंस बनने वाले हैं। एनसी विश्वास सर ने ए आर पाल सर को इन्वाइट किए। आप देखिए ए आर पाल सर ने डायमंड बने, और ए आर पाल सर ने अरिजीत सरकार सर को इनवाइट किए। आज हमारी इस अरिजीत सरकार सर डबल डायमंड पे हैं, लेवल पे हैं, ट्रिपल डायमंड बनने वाले हैं। अरिजीत सरकार सर ने संजय पाठक सर को इनवाइट किए। आज आप देखिए, बाकी चार लोग तो सारे धरती में प्रेजेंट है, लेकिन अरिजीत सरकार सर ने जिनको इनवाइट किए, लेट मिस्टर संजय पाठक जी को, जो मेरे को जिन्होंने इनवाइट किए थे, आज सर तो दुनिया में है ही नहीं। लेकिन साथियों एनालाइज करके देखिए, संजय पाठक जी ने अपनी चूज किया था, चॉइस किया था इंडियन आर्मी की जॉब को। तो वहां पे चलो गवर्नमेंट जॉब था, आज उनकी मिसेस को फैमिली पेंशन मिल रहा है। लेकिन अरिजीत सरकार सर के माध्यम से जो संजय पाठक सर को सेप्स ऑफ बिजनेस मिला था, आज उनकी दोनों का कंपेयर अगर करके देखेंगे, तो फैमिली पेंशन में क्या मिलता है वो आपको मालूम है। लेकिन इस व्यवसाय के माध्यम से संजय पाठक सर का परिवार में हर महीना लाखों रुपया आज इस अपॉर्चुनिटी की बदौलत जा रहा है। और ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, या आने वाला जनरेशन को भी, चाहे वो कुछ करे या ना करे, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से पैसा उनको मिलता चला जाएगा। तो बताइए साथियों, इतनी बड़ी सिक्योरिटी और इस सरकार सर के माध्यम से संजय पाठक जी को मिले। साथियों संजय पाठक सर ने मेरे को सेप्स ऑफ बिजनेस की प्लान दिखाई, इनवाइट किए, इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए बातचीत किए। आज मैं आपके सामने हूं, मैंने इस अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन किया, डायमंड लेवल पे आया। तो आज अगर मैं इस लेवल पे आया, डायमंड बना, तो साथियों किसकी बदौलत बना। अगर संजय पाठक सर मेरे को इनवाइट नहीं करते, तो क्या मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डायमंड बनता। साथियों ये जो चार्ट है, आप एक बार आप अपने आप को एनालाइज करें। जिन्होंने भी जिसको इनवाइट किए, इस राह पे दिखाया, जिनको बात समझ में आए, अगर उनका भला हुआ, तो आज के बाद आप हम अगर किसी को इस सेप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी की प्लान को लेकर अगर बात करते हैं, तो साथियों उनकी जीवन में कितने बड़ी परिवर्तन हम ला सकते हैं, ये फीलिंग्स सबसे पहले हमारी मन के अंदर होने की आवश्यकता है। तब जाके हर किसी व्यक्ति को हम इस अपॉर्चुनिटी की अपार संभावनाएं को डिस्कस कर पाएंगे। तो साथियों ये माइंडसेट का गेम है, माइंडसेट हमें करने की आवश्यकता है। अभी साथियों अभी हम देखते हैं इनवाइट हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इनवाइट हम किसी को भी करते हैं, तो उनको क्यों करते हैं, प्लान दिखाने के लिए तो करते हैं ना। हमारी जो डिजिटल ग्रंथ है उसको दिखाने के लिए करते हैं ना।
सबसे पहले आप क्लियर द नाइट करें। आप उनसे कब मिल सकते हैं, ये टाइम टेबल सबसे पहले खुद को क्लियर होने की आवश्यकता है, इसको बोलता है क्लियर द नाइट। तभी जाके वो टाइम फ्रेम के अंदर दायरा पे लेकर आप उनसे बात करें। क्योंकि फॉर एग्जांपल, अगर मैं कल शाम की टाइम पे फ्री हूं और मैं सामने वाला व्यक्ति को इनवाइट करना चाहता हूं, तो उनसे मैं इस प्रकार से बात करूंगा, जो सर कल शाम को या इवनिंग में 5 से 7 बजे का बीच आप फ्री है बिजी है। ये जो टाइम फ्रेम के साथ मैंने बात किया, इसको कहते हैं साथियों क्लियर द नाइट। और साथ ही साथ में इनविटेशन टूल्स, अगर आप वेन्यू में इनवाइट करते हैं तो आप इनविटेशन टूल्स को उपयोग करें। क्योंकि इनविटेशन टूल्स को अगर हम उपयोग कर लेंगे तो हमारी इस वेबसाइट के माध्यम से हमें इनवाइट करना और आसान हो जाएंगे। और साथ ही साथ में फॉर्म टेक्निक को हमें फॉलो करना है। कौन सी टेक्निक को फॉलो करना है? फॉर्म टेक्निक को। FORM। F फॉर फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रिक्रिएशन और M फॉर मेन मैटर। तो साथियों, आज कैसे हम लोग इनवाइट करेंगे हमारी दोस्तों को, हमारी रिलेटिव को, हमारी पड़ोसी को, हमारे ये सगे संबंधियों को, आज हम उसके ऊपर बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करेंगे। तो आज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बातों को ध्यानपूर्वक जरूर सुने। तो फॉर्म टेक्निक कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे? सामने वाला व्यक्ति से हम जब भी मिलते हैं तो सबसे पहले, या फोन पे बात करते हैं, तो हमें इस प्रकार से एक तरीका अपनाना चाहिए। और सर कैसे हैं, या मैम कैसे हैं, घर परिवार सब कुशल मंगल है, मतलब उनके परिवार के बारे में थोड़ा टच करना है। अच्छा, फैमिली के बारे में टच करने के लिए हमारी ग्रेट सिस्टम, ग्रेट आदर्श लोग क्यों बताते हैं? क्योंकि साथियों, सामने वाला व्यक्ति अगर फैमिली साइड से अगर फ्री है, सही है, तो वो क्या बोलेंगे? हाँ बिल्कुल सही है। इसका मतलब आगे का जो प्रोसेस है वो बात हम उनसे कर सकते हैं। ओ फॉर ऑक्यूपेशन, वो जिस भी पेशा में है उस पेशा के बारे में पूछे, जो आपका कामकाज कैसे चल रहा है, उसके बाद आप आगे का पॉइंट के ऊपर बात करें। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इनवाइट हमेशा गिविंग एटीट्यूड के साथ ही हमें करना है, क्योंकि हम कुछ देने जा रहे हैं, ना कि उनसे हम कुछ ले रहे हैं। तो साथियों, हमारी जो लिस्ट का बात कल हमारी ग्रेट मेंटर मिस्टर उर्जित सरकार सर ने किया, कल सर ने बताया जो लिस्ट कितना टाइप का होता है। तो साथियों, उस लिस्ट की पार्ट पार्ट में मैं आपको कुछ इनवाइट का टेक्निक आज जरूर मैं बताना चाहूंगा। जो पैटर्न मैं फॉलो करता हूं, जो बातें मैं लोगों को बताता हूं, जो हमें सिस्टम के माध्यम से सीखने का मौका मिला, और मैंने देखा इस टाइप का बात करने से लोग इनवाइट एक्सपेक्ट करते हैं। तो कल सर ने शेयर किया जो लिस्ट 3 टाइप का है, एक हॉट लिस्ट, एक कोल्ड लिस्ट, एक हार्ड लिस्ट। तो हॉट लिस्ट कौन लोग हैं? जिनके साथ हमारी ब्लड रिलेशन है, जो जिसका कोई भी ओकेशन हो, कोई भी छोटा मोटा काम हो, हम एक दूसरे के बिना शेयर करे रह ही नहीं सकते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो हमारी हॉट लिस्ट में आते हैं। और बोला जाता है साथियों, हॉट लिस्ट को इस महान अपॉर्चुनिटी का प्लान दिखाने के लिए किसी भी टाइप का फॉर्मेट यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हॉट लिस्ट को ना फॉर्म टेक्निक आवश्यकता है, हॉट लिस्ट को ना प्रोसेस आवश्यकता है। हॉट लिस्ट मतलब क्या है? वो हमारी बिल्कुल क्लोज करीबी पर्सन है, कभी भी हम उनसे मिल सकते हैं, कभी भी वो व्यक्ति हमसे मिल सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को किसी भी टाइप का फॉर्मेट आवश्यकता करने की आवश्यकता नहीं है। उनको आप डायरेक्ट बोलिए, जो आपसे मुझे मिलना है, आपसे मुझे मिलना है और कुछ बातें करना है। तो बताओ, आप मेरे घर में आएंगे या मैं आपका घर में आ जाऊं? क्या वो मना करेंगे? हाँ, पूछ ही तो सकते हैं, क्या बातें करना है? अरे मिल के बातें करना है। क्या वो बोलेंगे नहीं पहले बताओ फिर मिलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो आपका हॉट लिस्ट है। मान लीजिए आप उनको वेन्यू में बुलाना चाहते हैं, आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पे वेन्यू है, और उस वेन्यू सेशन में आप बुलाना चाहते हैं, तो हॉट लिस्ट वाले को कैसे बुलाएंगे? डायरेक्ट बोलो, जो आपसे मुझे मिलना है। वो बोलेगा कहाँ मिलना है? ना फलाना रेस्टोरेंट्स में मिलना है, फलाना मैरिज हॉल में मिलना है, फलाना हॉल में मिलना है। तो संडे को
या मंडे को या ट्यूसडे को, जब भी आपका वेन्यू सेशन हो, आप उनको डायरेक्ट बोले वहां पे आप पहुंच जाना, मैं वहां आऊंगा और आपसे मिलकर बहुत जरूरी बातें करना है। साथियों, हॉट लिस्ट वाले को अगर हम तरीका अप्लाई करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति सोचता है यार इतना प्रोफेशनल मूड में क्यों बात कर रहा है। हॉट लिस्ट के साथ प्रोफेशनल मूड नहीं करना है, उनको डायरेक्टली मिलना है। और आप ऐसे करके आप उनको बुला सकते हैं। तरीका किनके साथ अप्लाई करना है? तरीका अप्लाई करना है कोल्ड लिस्ट के साथ। तरीका अप्लाई करना है आर्म लिस्ट के साथ, जिनके साथ अभी हमारी जस्ट जान पहचान हुआ, अभी जस्ट उनसे हम मिले। तो उनके साथ कैसे तरीका अप्लाई करें? तो सबसे पहले तो वो बात को कभी नहीं भूलिएगा, हम FORM। तो FORM में आप बाकी चारों के चारों कवर करें या ना करें, दो तो आपको कवर करना ही करना है। F फॉर फैमिली, घर परिवार सब कुशल मंगल है, कामकाज कैसे चल रहा है, इन दोनों चीज को पूछने के बाद आप आगे बढ़ाइए। साथियों, ये हमारी ग्रेट मेंटर मिस्टर NC विश्वास सर के माध्यम से मेरे को एक बहुत अच्छा इनविटेशन तरीका मेरे को मिला। और मैं तो ये समझता हूं ये दुनिया का आज तक इनवाइट का कोई परफेक्ट प्रोसेस बना नहीं। जो आप ये बात बोलेंगे तो वो आ ही जाएगा। लेकिन साथियों, कुछ आइडिया होता है, कुछ ग्रेट तरीका होता है, जिस तरीका को फॉलो करने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। तो ये विश्वास सर के माध्यम से मेरे को जानने का मौका मिला और मैं तो इसको बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और मजा आता है कोल्ड लिस्ट और आर्म लिस्ट को इनवाइट करते हुए। तो सर का ये सब कहना था, जो हम अगर एसोसिएट है, हम अगर DS है, तो DS होने के नाते कोल्ड लिस्ट और आर्म लिस्ट को हम कैसे बात करेंगे ना। जिंदगी में कुछ नया और बड़ा काम करने का अगर आपको मौका मिले तो क्या आप करना चाहेंगे? साथियों, ये जो लाइन है ना, ये वो लाइन है, चाहे व्यक्ति का उम्र कम हो, चाहे व्यक्ति उम्रदार हो, वो काम करे या ना करे वो बाद की बात है। लेकिन उनकी मुंह से, ये ह्यूमन नेचर है, उनकी मुंह से निकलेगा यस। क्या निकलेगा? यस। और साथ में क्या वो बोल सकता है? ज्यादा से ज्यादा बोल सकता है क्या काम है, और आप बताइए। आपने क्या बोला उनको? जिंदगी में कुछ नया और बड़ा काम करने के मौका अगर आपको मिले तो क्या आप करना चाहेंगे? न्यू गेस्ट क्या बोलेंगे, क्या काम है, थोड़ा बताइए। तो साथियों, एज ए DS होने के नाते आप अगर ये बात उनको बताते हैं रिप्लाई में, देखिए सर, मैंने आपको पहले ही बताया काम नया और बड़ा है। अगर पुराना और छोटा होता तो मैं आपको अभी बता देता। आप अगर रियल में जानना चाहते हैं तो आप थोड़ा समय निकालें और इस प्रोग्राम को अटेंड कीजिए। अगर आप अटेंड करते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आपका जीवन में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएंगे। तो साथियों, ये बात अगर हम बताते हैं तो डेफिनेटली सामने वाला व्यक्ति इनवाइट हो जाते हैं। अब उसके साथ में इनवाइट विद डिफरेंस प्रोफाइल्स। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर हम बात करें, प्रोफाइल्स तो बहुत है, लेकिन मोटे मोटे सबसे ज्यादा लोग जो मिलते हैं वो बिजनेस प्रोफाइल में है, स्टूडेंट में है, हाउसवाइफ में है, जॉब पर्सन में है और रिटायर्ड पर्सन में है। हमें इनवाइट करने से पहले कुछ चंद बातें को ध्यान में रखना है। अब जिस प्रोफेशन का लोगों को, जिस प्रोफाइल का लोगों को आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, आप उनसे मिलना चाहते हैं, सबसे पहले उस सामने वाला व्यक्ति का फायदा हो, इस टाइप का बातें हमें करना है। और डिफरेंस डिफरेंस प्रोफाइल्स का लोगों को डिफरेंस डिफरेंस तरीका से बातें करना है। अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो डेफिनेटली साथियों हमें इनवाइट करना और आसान हो जाएंगे। जैसे बिजनेसमैन प्रोफाइल हो गया। और याद रखिएगा या ध्यान रखिएगा, इनवाइट करने के दौरान हमेशा सामने वाला व्यक्ति का फायदा हो, इस टाइप का शब्द हमें इस्तेमाल करना है। याद रखिए, निमंत्रण में आप क्या कहते हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कैसे कहते हैं। निमंत्रण में सिर्फ निमंत्रण ही देना है। बहुत सारे लोग इनवाइट के दौरान
सामने वाला व्यक्ति अगर बोलता भी है थोड़ा बताइए, या बहुत सारे लोग थोड़ा बताइए बोलते भी नहीं है, तब भी हम सोचते हैं यार ये व्यक्ति तो आने के लिए हाँ भर ही दिया, तो इसको थोड़ा बता देते हैं। लेकिन थोड़ा मत बताइए, क्योंकि बोला जाता है निमंत्रण में सिर्फ निमंत्रण ही देना है। मतलब जब हमारी घर में कोई शादी अथवा कोई प्रोग्राम होता है, हम लोगों को तारीख समय और जगह बताते हैं, पूरा मेनू कभी नहीं बताते हैं, जो क्या क्या खाना बनेगा ये नहीं बताते हैं, सिर्फ तीन चीज बताते हैं, तारीख समय और जगह। ऐसे ही इस व्यवसाय में भी अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं तो सिर्फ तीनों चीजें ही बताए, कब मिलना है, कितना बजे मिलना है, और कहाँ मिलना है। ये तीनों चीज आप उनसे बात करें। डोंट्स, कुछ डोंट्स है जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी इनवाइट के दौरान क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि साथियों, हो सकता है सेफ सबका प्लान उसने पहले देख रखा हो, और बोला जाता है इंसान का समय और समझ भाग्यशाली लोगों का जीवन में ही एक साथ आता है। अक्सर होता क्या है, जब देखता है उसको समझ नहीं आते हैं, और जब समझ आते हैं तब समय निकाल जाते हैं। हो सकता है इससे पहले उनको किसी ने सेफ सबका प्लान बताया हो, तो बताने वाला सही से नहीं बता पाया हो, या उस टाइम ये मेंटली रूप में डिस्टर्ब था तो उसको समझ नहीं आया। वही व्यक्ति को आप दोबारा बताएंगे तो उसका नाम सुन के उसको क्या लगेगा, हाँ हाँ मैंने तो देखा है। लेकिन साथियों उसने देखा नहीं है। अगर सिर्फ सबका प्लान देखने के बाद अगर कोई व्यक्ति मना किया है ना, तो समझ लो उसने प्लान नहीं देखा है। एक तो उसको समझ नहीं आया, या वो मेंटली रूप में कमजोर है, या दिखाने वाला व्यक्ति कमजोर है। नहीं तो साथियों इतनी बड़ी व्यवसाय जहां वन टाइम प्रोडक्ट शॉपिंग करने के बाद जनरेशन को आगे बढ़ाने की मौका है, परिवार में एक बेहतरीन सिक्योरिटी बनाने की मौका हो, ऐसा काम अगर कोई व्यक्ति ना बोल रहा है ना, तो समझ लो साथियों तीन चीज का कमी है। एक तो उसको समझाने वाला ने समझा नहीं पाया, या वो व्यक्ति मेंटली रूप में डिस्टर्ब था वो समझ नहीं पाया, या वो दिमागी रूप में खराब है उसका। दूसरा चीज नेचर ऑफ वर्क, साथियों ये ना बताए जो भाई ये टीम बनाना है। देखो इस दुनिया में जोड़े बिना कुछ होता नहीं है। आज अगर हिंदुस्तान के अंदर एक के बाद एक रोड बन रहा है, वो क्या कर रहे हैं, एक शहर को दूसरा शहर के साथ जोड़ रहे हैं। दुनिया में तोड़ के बड़ा काम नहीं किया जा सकता है, जोड़ के ही बड़ा काम कर सकता है। लेकिन साथियों ये नेचर ऑफ वॉर कुछ लोगों का ये वहम है, जो जोड़ने का काम सुनने के बाद उसको लगता है ये दुनिया का घटिया काम है। अरे माय डियर फ्रेंड्स एक बात देखिए, इस संसार जोड़ने से ही टिका है, जोड़ने से ही बना है। तो जोड़ने का काम गलत नहीं है, उनको सब बैठ के समझाने की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट, इनवाइट करते हैं लोग, पूछते हैं क्या इन्वेस्ट करना है, हम उनको बताते हैं 10-15 हजार रुपया लगेगा। नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं बताना है। क्या हम लोग इस बिजनेस में जोड़ने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता है साथियों। हम वन टाइम जस्ट प्रोडक्ट परचेज करते हैं। डिस्कस एट पब्लिक प्लेस, जहां 5-10 लोग एक साथ में बैठा हो, और आप एक व्यक्ति को इनवाइट करने के लिए गया, ऐसा कभी ना करें। उनको आप आलग करें, उनको बुलाएं, प्रयास करें तो उस वक्त उनको इनवाइट करें ही ना। क्योंकि आप अगर उनको बुला कर भी इनवाइट कर लोगे ना, तो आप जब इनवाइट करके चले जाएंगे, वो पांचों का बीच में जाके जा बैठेगा, और जब पांचों का बीच में जा बैठेगा वो चार पूछेंगे किस लिए बुलाया था, थोड़ा बता। अब बोलेगा अरे एक प्रोग्राम था, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। बोला यार ये जाना नहीं, ये चक्कर में एक खुद तो फंसी गया, आपको भी लेके डूबेगा। क्योंकि इस दुनिया में ज्ञानवीर लोगों का कोई अभाव नहीं है। तो साथियों इनवाइट करने का टाइम, ये डोंट से कुछ ना करें, इसको जरूर आप याद रखें। SW5 रूल्स हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हर DS को हमेशा से दिमाग के अंदर सेट करना चाहिए। तो भी साथियों ये बहुत बड़ा संगठन बनेगा, ये तो जरूर है। क्योंकि आप एनालाइज करके देखो, हमारी ग्रेट महामहिम 100 लोगों की अगर इतनी बड़ी संगठन बना, आज मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर का करोड़ों का टीम बना, NCP सुभाष सर का 30-35 हजार लोगों का टीम बना, तो साथियों हमारी आपके साथ भी बनेगा। ये भरोसा बनाए, और SW5 रूल्स को हमेशा से याद करें। सामुइल काम, सामुइल नॉट काम। कुछ लोग आएंगे हमारी आपके कहने पर, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट।
क्या फर्क पड़ता है, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। सिर्फ हमें काम को कंटिन्यू निरंतर करते रहना है। अगर हम कंटिन्यू निरंतर करते रहेंगे तो हमारे साथ में टीम बनेगा ही बनेगा। निमंत्रण में लोगों के ना और हाथ से ना डरे, लोगों को बुलाते रहे, क्योंकि बुलाते रहेंगे तो काम बन ही जाएगा। क्योंकि लोगों का निमंत्रण देते समय आपका जोश में रहने की आवश्यकता है। और सबसे जरूरी बात याद रखिए, कभी दुखी दुखी के साथ हम लोगों को ना बताए, क्योंकि दुखी राम के साथ कोई आना नहीं चाहता, सुखी राम के साथ सभी आना चाहता है। कुछ डोंट्स डूज है, क्योंकि कुछ नहीं करना है तो कुछ करना भी तो है। तो इनवाइट करने के दौरान सबसे पहले हमें क्या करना है, इनवाइट स्टार्ट करने से पहले जो आपने लिस्ट बनाया, उस लिस्ट में से सबसे पहले टॉप 25 को हमें सिलेक्ट करना है। क्योंकि साथियों लिस्ट तो हमने बना लिया, लिस्ट का एक लाइन से हमें प्लान नहीं दिखाना है। हमने अपने जो लिस्ट बनाया, अगर आपको कम समय के अंदर बड़ा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आपका लिस्ट का जो टॉप पर्सन है, जो आपकी फेवरेट हीरोज है, उन 25 का नाम को सबसे पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद 5 इनवाइट आप अपने अपलाइन के साथ लेकर करें, यहां आप उनके पास बढ़िया से बैठकर प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप उनको इनवाइट करना शुरुआत करें। जिनको आप इनवाइट करना चाहते हैं उसके बारे में सबसे पहले आप थोड़ा एनालाइज कीजिए। मान लीजिए मैं, एक मेरा दोस्त है, उसका नाम राकेश है, और मैं राकेश जी को इनवाइट करूंगा, तो डायरेक्टली फोन उठाया, डायरेक्टली बाइक उठाया, कार उठाया, राकेश जी के पास पहुंच गया और राकेश जी को इनवाइट किया, ऐसा नहीं। सबसे पहले हम अगर राकेश जी को इनवाइट करेंगे तो राकेश जी का बारे में कम से कम 5-10 मिनट हमें उनके ऊपर एनालाइज करने की आवश्यकता है। राकेश जी के बारे में हमें थोड़ा सा सोचना है। फिर राकेश जी को जब हम बात करेंगे तो उसके ऊपर एनालाइज सबसे पहले किया जाए, उसके बाद आप इनवाइट करने के प्रयास करें। कपल लेवल में इनवाइट अगर हम करते हैं, प्रयास अगर ज्यादा करते हैं, तो डेफिनेटली साथियों हमारी जो रिजल्ट रेशियो है वो कोई गुना तेजी से बढ़ते चले जाएंगे। और ध्यान ये रखना है, आप जिसको भी इनवाइट करते हैं अगर वेन्यू प्रोग्राम के लिए, तो आप उनका एक लिस्ट बना के रखिए। जिसके जिसको जिसको आपने इनवाइट किया उनको आपको रिमाइंड कॉल करना है, उनको आप रिमाइंड देना है। और रिमाइंड देने के लिए हमें उनका लिस्ट को बना के रखना है, और मीटिंग शुरुआत होने की 2 घंटा पहले कम से कम उनको रिमाइंड कॉल आप जरूर दें। तो साथियों ये था टॉपिक नंबर 1, इनवाइट हम कैसे करें। अब साथियों मैं जल्दी जल्दी आपसे बात करना चाहूंगा, सभी ग्रेट मेंटरों को धन्यवाद देना चाहूंगा, सभी प्यारे साथियों को जो आज मेरे को आप लोगों ने सुना। और मागुर जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जो